सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से शिखरम इंस्टीट्यूट पर। लास्ट हमने चैप्टर 4 इंडिगो समझा था, जिसके बाद हम आज चालू करने वाले चैप्टर 5 एंड दिस इज़ बेसिकली ऑल अबाउट द समरी। कि चैप्टर में आपको मोटा मोटा समरी क्या है वो पता चल जाए कि किस तरीके से आपको चैप्टर में आगे प्रोसीड करना है। अगर क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं तो हमको समरी के बारे में पता होना चाहिए चैप्टर की। सो बेसिकली हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सिंपल टर्म्स में समझना स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ईजी भाषा में। की कैरेक्टर्स के साथ में अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, अलग अलग वर्ड्स हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे, अच्छे तरीके से चैप्टर को समझ पाएंगे। चैप्टर का नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट्स एंड पैनकेक्स बाय अशोक मित्रा is the humorous and statistical account of his experience at the Gemini Studio। ठीक है, बेसिकली किसने बनाई है ये? अशोक मित्रा ने बनाई है, जिसको उसके एक जेमिनाई स्टूडियो था, टॉप इंडिया का टॉप फिल्म प्रोडक्शन हाउस था उस टाइम का, 1940s का। ये याद रखना क्वेश्चन में लिखने के लिए। हिज जॉब ऑफ कटिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स इन सीम्ड इग्निफिकेंट एंड गेव हिम इनसाइट इनटू द स्टूडियो डायनेमिक्स। उसका पेपर काटने का काम था, उसके पेपर काटने के काम से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, सीखता गया, और उसको इंस्पायर होकर उसने क्या करा, एक मूवी स्टूडियो प्रोडक्शन स्टूडियो खोलने का ट्राई करा, और उसने जेमिनाई स्टूडियो करके प्रोडक्शन हाउस ओपन करा। ठीक है, कब? 1940 में। द मेक ऑफ डिपार्टमेंट यूज पैनकेक एक्सटेंसिवली। मतलब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट था वो लोग पैनकेक ज़्यादा यूज़ करते थे। टर्निंग एक्टर्स इनटू हाइडियस मॉन्स्टर्स अंडर ब्राइट स्टूडियो लाइट्स। यानी ऐसे एक्टर्स को जो नॉर्मल एक्टर्स आते थे, बेसिकली ना चैप्टर एक स्टूडियो और उसके ऊपर एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसके ऊपर है कि किस तरीके से पोएट्स एंड पैनकेक्स, हमारे चैप्टर का नाम ही वही है, तो वहाँ पर जो लोग आते थे उनको किस तरीके से अच्छा से डेवलप करके एक अच्छे एक एक्टर में बनाते थे कन्वर्ट। ये वर्ड्स पे ध्यान रखना है यहाँ पर। हाइडियस मॉन्स्टर अंडर अ ब्राइट स्टूडियो, नॉर्मल एक्टर्स को किस में कन्वर्ट करते थे? हाइडियस मॉन्स्टर्स में। एंड द डिपार्टमेंट हैड स्ट्रिक्ट हियरार्की विद द चीफ मेकअप मैन वर्किंग एंड द लीड एक्टर्स एंड एन ऑफिस बॉय फ्रस्ट्रेटेड पोएट हैंडलिंग एक्ट्रास। देखो, इस लाइन को ब्रेक डाउन करके समझने वाली बात है कि कैसे कैसे समझना है। यहाँ पर बोल रहे जो डिपार्टमेंट था वो उनकी एक हियरार्की थी, स्ट्रिक्ट हियरार्की, मतलब उनका एक रूल थे, स्ट्रिक्ट थे कि जो मेल लीड, मतलब जो मेन लीड जितने भी एक्टर्स होंगे उन लोगों का मेकअप जो होना चाहिए वो हमेशा टॉप नॉच होना चाहिए, इतना सा भी इधर से उधर बिगड़ा नहीं होना चाहिए। उनकी हियरार्की थी, इसलिए वो हमेशा ट्राई करते थे कि तो उनका जो मेन वर्किंग काम वाला है वहाँ पर जो लीड एक्टर्स के ऊपर काम करता है तो बहुत अच्छे तरीके से करे। ऑफिस बॉय था, एक फ्रस्ट्रेटेड पोएट था, हैंडलिंग एक्स्ट्रास, यानी आगे की पीछे की जो भी जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो सारी चीज़ें एक बॉय संभालता था। ठीक है, उसके बाद है द ऑफिस बॉय रिसेंटेड हिज जॉब एंड ब्लेम्ड हिज फेलियर ऑन कोथामंगलम सुब्बू। यहाँ पर अभी आगे मैं ना कैरेक्टर स्केच पढ़ाने वाला हूँ आगे, है ना, स्टोरी में, कि कौन कौन से कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, उनके ऊपर हम बात करने वाले। तो यहाँ पे जो ऑफिस बॉय था उसने क्या करा, उसकी जॉब को रिसेंटेड करा, और उसने बार बार वो फेल होता था वो जॉब में काम करने में, वो मेकअप करने वाली जॉब में। तो उसने उसके लिए किसको ब्लेम करा? सुब्बू को। आगे कैरेक्टर्स, ठीक है, नाम आएगा अपन पढ़ेंगे। द मल्टी टैलेंटेड नंबर 2 एट स्टूडियो। नंबर 2 जो स्टॉल थी वहाँ पर, जो स्टूडियो का नंबर था नंबर 2, वहाँ पर सुब्बू जो था वो सबसे ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड था। वो सारे काम अच्छे तरीके से करता था, एक्स्ट्रा वाले जितने काम थे वो भी बहुत अच्छे तरीके से करता था, मेकअप करने वाले जितने काम थे वो भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता था। एंड डिस्पाइट लैकिंग फ्रॉम फॉर्मल एजुकेशन ही वॉज पोएट, नॉवलिस्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्वर यट एनिमीज ड्यू टू हिज क्लोज टाइज विद द बॉस। देखो इसमें क्या क्या बता रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर पाता था। तो ये ध्यान से सुनना, क्या क्या चीज़ें कर पाता था सुब्बू। एक फॉर्मल एजुकेशन नहीं हो पाती थी उससे, लेकिन उसके साथ साथ में क्या था, वो एक पोएट था, नॉवेलिस्ट था, एक्टर था, प्रॉब्लम सॉल्वर था, और उसके साथ में उसके जो एनिमीज थे, अब ये उसके साथ ही सारी चीज़ें परफॉर्म भी करते थे, और ये उसके बॉस के साथ टाई अप करते रहते थे। ठीक है, The story department housed poets and writers, including a lawyer who seemed lost in the world of cinema। अब यहाँ पर है ना अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, उनकी एक एक जल के इंट्रोडक्शन हो रहा है कि क्या क्या चीज़ें कौन क्या क्या करता था। एंड द स्टूडियोज पॉलिटिकल अवेयरनेस वॉज शैलो विद द एम्प्लॉयज़ ब्लाइंडली अपोजिंग कम्युनिज्म। वहाँ पर अलग अलग कम्युनिटी के, मतलब कम्युनिटी तो वैसे बोलते हैं, जैसे कैमरामैन हो गया, मेकअप वाले हो गए, एक्स्ट्रा काम करने वाले हो गए, इन लोगों ने सबने अपनी एक मोनोपोली बना रखी थी कि हम इस तरीके से काम करेंगे, इस तरीके से परफॉर्म करेंगे। एंड अ विजिट फ्रॉम फ्रैंक बुचरमैन मॉरल रीअरेंजमेंट ग्रुप डिपली इन्फ्लुएंस तमिल थिएटर। वहाँ पर एक फॉरेन बुचरमैन आया था, फ्रैंक नाम का, फ्रैंक बुचर्समैन, जिसका मॉरल था वापस से रीअरेंजमेंट करना। ग्रुप को उसने क्या करा, बहुत ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस करा, जहाँ के वो तमिल स्टूडियो जो था उनका, तमिल थिएटर जो था। ठीक है, उसके बाद है लेटर स्टीफन स्पेंडर एंड एन इंग्लिश पोएट एंड एडिटर विजिटेड द स्टूडियो। ये अब इंग्लिश पोएट और एडिटर था स्टीफन स्पेंडर। आगे मैं
की कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। विजिटेड द स्टूडियो गिविंग अ स्पीच दैट कन्फ्यूज द स्टाफ, और उसने इस तरीके की स्पीच दी कि वहाँ पर जितने लोग थे वो सब कन्फ्यूज हो गए। ईयर्स लेटर द नरेटर डिस्कवर्ड स्पेंडर्स बुक एंड द गॉड दैट फेल्ड, रिवीलिंग हिज डिल्यूजनमेंट एंड कम्युनिज्म। दिस एक्सप्लेन द स्टूडियो रिएक्शन नॉट टू स्पेंडर्स पोएट्री बट हिज पॉलिटिक्स। मतलब ऐसा था कि एक बाहर से पोएट आया था, इंग्लिश पोएट, जिसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। उसने एक स्पीच दी और उसने कुछ अलग अलग चीज़ें बताई, उसकी बुक थी, और उसमें जैसा जैसा लिखा था यहाँ के स्टूडियो वालों ने वो सारी चीज़ें मान भी ली थी, पर जब उन्होंने वो सारी चीज़ें प्रोसीड करी तो वो उस तरीके की नहीं निकली जिस तरीके की उसने पोएट ने बताई थी। ठीक है, एंड दिस एक्सप्लेन द स्टूडियो रिएक्शन नॉट टू स्पेंडर्स पोएट्री बट द पॉलिटिक्स। और इससे पता चलता था कि वो उसकी पॉलिटिक्स से बाहर से इंग्लिश पोएट आया, वो क्या इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से जो स्टूडियो था वो वर्क करता था, सारी चीज़ें होती थी, बट बाहर का था, वो इंग्लिश पोएट था, तो वो बता रहा था कि ऐसे है वैसा होता है। उसने उसकी पॉलिटिक्स लगाई बेसिकली। And the chapter highlight the workspace hierarchy, creative struggles, and political ignorance, showing the realities of the film industry and universal challenges faced by the writers seeking the recognition. Basically ये chapter है ना पोएट्स एंड पैनकेक्स। पैनकेक्स का इधर मतलब है कि बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें सर्व करके देखना, ठीक है। और पोएट क्या है यहाँ पर, स्टूडियो वालों से रिलेटेड है जो मूवी प्रोडक्शन करते थे। अब उस टाइम में ये लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे साथ में मिलके, और उस अच्छे तरीके से साथ में जब वो काम करते थे उसी के कारण ये प्रॉब्लम होने लगी थी कि जो दूसरे लोग थे, बाहर के लोग जो थे, बाहर के जो पोएट्स थे, वो इनको देख के अनईजी फील करते थे कि ये लोग इतना अच्छा काम क्यों कर रहे हैं। इनके अंदर पॉलिटिक्स फिलअप करना चाहते थे, अलग अलग लोगों को डिवाइड करके उनको और नई नई चीज़ें बताते थे कि तुम ये करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं था, वो सब नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया करते थे बाहर के जितने लोग होते थे, और उसी के ऊपर हमारा जो है चैप्टर के टॉपिक्स है। इसमें की मेन चीज़ें जो थी वो मैंने सारी चीज़ें समझा दी है। की हाईलाइट्स जो है वो देख लेते एक बार क्या क्या है की कैरेक्टर। सबसे पहला द नरेटर अशोका मित्रन, जो कि हमारे बुक के नरेटर हैं, वर्क्स एज अ माइनर रोल इन ऑब्जर्व द एनालाइज द स्टूडियो लाइफ। बेसिकली जो अशोका मित्र थे जिनने ये स्टूडियो की लाइफ बताई है, वहाँ पर ये काम करते थे, और उनका एक बहुत छोटा सा पार्ट था वहाँ पे, एक्स्ट्रास जो लाइट वाइट उठाना एक्सेट्रा ये वाला काम करते थे। कोथामंगलम सुब्बू द टैलेंटेड नंबर एट जेमिनी स्टूडियो, अ पोएट, एक्टर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर। हमने सुब्बू के बारे में अभी पढ़ा कि सुब्बू कौन था, बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करता था, और नंबर 2 पे जो था सबसे टैलेंटेड बंदा था जेमिनी स्टूडियो पे। उसके बाद एक ऑफिस बॉय जो कि फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी वो एक जॉब में फंसा हुआ है, जो कि हर रोज़ वही सेम काम करते रहना उसके लिए। उसके बाद एक बॉस है द हेड ऑफ जेमिनी स्टूडियो एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय मिस्टीरियस फिगर। मिस्टीरियस फिगर कौन, अभी स्टीफन जो पीछे हमने नाम पढ़ा, उनसे इन्फ्लुएंस हो गए थे और उनकी पॉलिसी फॉलो करने लग गए थे बॉस। एंड द लॉयर लीगल एडवाइजर हु सीम्ड आउट ऑफ प्लेस ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। एक लॉयर थे जो कि अलग अलग चीज़ों की बारे में बात करते थे फिल्म इंडस्ट्री के। उसके बाद है स्टीफन स्पेंडर, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, इंग्लिश पोएट एंड एडिटर हुज विजिट कन्फ्यूज द स्टूडियो स्टाफ। जिनकी विजिट ने, जिनकी स्पीच ने, और वो जब वहाँ आए थे उनको उनकी स्पीच और उनके विजिट से सारे जो स्टाफ था वो सारा कंफ्यूज हो गया था। एंड द फ्रैंक बुचमैन मॉरल्स रीअरेंजमेंट ग्रुप, अ थिएटर ग्रुप डेट इन्फ्लुएंस तमिल प्ले। ये याद रखना कि ये जो फ्रैंक बुचमैन्स मॉरल रीअरेंजमेंट ग्रुप है, इनने क्या करा था, इन्होंने मेन क्या चीज़ करी थी, जो तमिल प्लेयर्स थे, तमिल थिएटर था, उसको इन्फ्लुएंस करा था कि किस तरीके से वर्क करना है। सो दैट्स इट फॉर द दिस चैप्टर समरी, जिसमें हमने बहुत सिंपल तरीके से, जितना सिंपल हो सकता था उतने सिंपल तरीके से हमने चैप्टर समझा। ये की नोट्स जो है इनको ध्यान रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर आप भी चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, लिख लेना तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे और या क्या क्या कैरेक्टर थे चैप्टर में, उनके ऊपर हमको वर्क करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।